के तिवारी स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड करता हूं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो 10th क्लास का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट की वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है, आप जाके वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उससे बेसिक कंसेप्ट के साथ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को मेंशन किया था जो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें an, d और n निकालना था। ये अलग अलग वैल्यू अलग अलग क्वेश्चंस में निकालना था, जिसका मेंशन मैंने पहले ही कर दिया है, आप जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। मैं इस एक्सरसाइज को शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड से। ये आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिख रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से करेक्ट चॉइस जो भी है उनका चूज करना है और आपने ऐसा क्यों चूज किया, वही आंसर क्यों होगा, इसके लिए आपको जस्टिफिकेशन देने हैं, यानी कि इसका सत्यापन करना है कि हाँ इनमें से जो भी ऑप्शन है वो सही होगा। पहले क्वेश्चन में सेकंड के पहले पार्ट में लिखा हुआ है 30 टर्म ऑफ AP 10 7 4 ... लिखा हुआ है। इसका मतलब है आपको इस AP का 30वां 30 टर्म आपको फाइंड करना है, 30वां टर्म आपको निकालने हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसका 30 टर्म होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास AP गिवन है, AP जो गिवन है वो है 10 7 4। इसमें आपको 30th टर्म निकालने हैं। बड़ा ही इजी है, सिंपली आपको n टर्म फाइंड करने का जो बेसिक फॉर्मूला है उसका यूज़ करना है। n टर्म फाइंड करने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है an = a + n - 1 × d। यहाँ पे आपको जिसकी वैल्यू गिवन है वो आपको लिखने हैं। a की वैल्यू आपके पास है 10, d की वैल्यू है नहीं, d की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे a2 - a1। अब ये a2 और a1 कहाँ से मिलेगा, इसे कहते हैं a1, इसे कहते हैं a2। सिंपली आपको a2 के प्लेस पे लिखना है 7 - a1 के प्लेस पे 10, d की वैल्यू हो जाएगी -3। और इस तरह से आपके पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब हमें a मिल गया, d मिल गया, अब हमें n चाहिए। n अगर आपको n चाहिए तो n ढूंढने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यदि किसी टर्म में पीछे th लिखा हुआ है, किसी नंबर में अगर पीछे th लिखा हो, rd लिखा हो, हिंदी में वहाँ लिखा हो, तो वो जो वैल्यू होती है ना वो n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 30। सिंपली आपको क्या करना, an का फॉर्मूला यूज़ करना और an का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। an के प्लेस पे सिंपली आपको a 30 रख देना है, यानी कि आपको a 30 ही निकालने, यानी कि an निकालने हैं, a 30 निकालने हैं। a के प्लेस पे a की वैल्यू ये सामने दिख रही है 10, n के प्लेस पे आपको रख देना है जैसा कि आपको दिख रहा है 30 - 1, d के प्लेस पे आपको रखना है -3। यहाँ पे आपको इसका मल्टीप्लाई करना, जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय -3। देन हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 87, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 77। तो a 30 यानी कि जो इसका जो 30 टर्म है, 30वां पद है, वो होगा -77। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। अब सेकंड के सेकंड पार्ट में इस क्वेश्चन के प्लेस पे 30 जो 30th लिखा हुआ है इसके जगह पे 11th लिखा हुआ है और AP को चेंज किया हुआ है और आपको बताना है कि इसका 11th टर्म कौन सा होगा। सिंपली आपको प्रोसेस ये यूज़ करना है, ये आपको खुद से करना है इसके सेकंड पार्ट को। हम क्वेश्चन करते हैं थर्ड। यह है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें से आपको मिसिंग टर्म फाइंड करने हैं। ये वैल्यू दी हुई है 2, देन ये बॉक्स बना हुआ है, देन 26 लिखा हुआ है। इसमें भी आपको इन बॉक्स के अंदर जो मिसिंग टर्म्स है वो आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझा देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास A, B और C ये 3 टर्म्स है और ये तीनों के तीनों AP में है। AP में कब होंगे, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा। आपको क्या करना, जब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे और निकालने के बाद इन दोनों बीच के डिफरेंस को आपस में इक्वल करेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, b = a + c/2। इस b को हम अर्थमेटिक
मीन के नाम से जानते हैं। अर्थमेटिक मीन, हिंदी में इनको समानांतर माध्य कहते हैं, यानी कि जो बीच वाली वैल्यू होती है वो मीन होती है, वो माध्य होती है। इस क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही 3 नंबर्स दिख रहे हैं। इसको हमने कंसिडर किया A, इसको कंसिडर किया B, इसको कंसिडर किया C। बीच वाले जो नंबर दिख रहे हैं B, इसे हम मीन कंसिडर कर लेते हैं और B फाइंड करने का आपको फॉर्मूला पता है, A प्लस C अपॉन 2। B इक्वल्स टू A के प्लस पे आपको रखने हैं 2, C के प्लस पे आपको रखने हैं 26 अपॉन 2 रख सकते हैं। B इक्वल्स टू ये होगा 28 अपॉन 2, यानी कि जब इसे डिवाइड किया तो ये वैल्यू हो जाएगी 14, यानी कि इन तीनों नंबर्स का, इन तीनों संख्याओं का जो माध्य होगा वो होगा 14, इसलिए आपका 14 पहले का डिजायर्ड आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो 3 टर्म्स दिख रहे हैं ये तीनों AP में हैं। इसे हम कंसिडर कर लेते हैं A, इसे B, इसे C। इसे तो कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं कुछ देर के लिए। यहाँ पे B फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, A प्लस C अपॉन 2, यानी कि B इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं A के प्लस पे 13 लिख सकते हैं प्लस 3 अपॉन 2, यानी कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे 16 अपॉन 2 और कट करने के बाद वैल्यू आएगी 8। इस तरह से यहाँ पे जो B की वैल्यू थी वो तो आ गई 8। अब हम इसे कुछ इस तरह से कंसीडर करते हैं। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं A1, ये होगा A2, ये होगा A3, आगे होगा A4। अब आपको क्या करना, D का फॉर्मूला यूज करना। D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। चूंकि D की वैल्यू हमारे पास है नहीं, इसलिए D का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं D की वैल्यू अननोन है, D की वैल्यू तो कहीं है नहीं। A2 की वैल्यू गिवन है, बट A1 की वैल्यू भी अननोन है, इसलिए आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, D इक्वल्स टू A3 माइनस A2। D इक्वल्स टू A3 के प्लस पे आपको रखने हैं 8, A2 के प्लस पे रखने हैं 13, और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू आएगी -5। आपको यहाँ पे अब D की वैल्यू तो आ गई -5। अब आपको A1 निकालने हैं, तो A1 का ये रहा फॉर्मूला, इसमें A1 निकालने हैं। D की वैल्यू आपके पास सामने आई हुई है, और A2 के प्लस पे आपको रखने हैं A13। D के प्लस पे आप रख दीजिए -5, A2 के प्लस पे आपको रखने हैं 13, माइनस A1 हो सकता है -5, जब इधर रिप्लेस करेंगे -13 इक्वल्स टू -A1, और इसे सॉल्व करेंगे -18 इक्वल्स टू -A1। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 18 की जो वैल्यू होगी, सॉरी A1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -18। इसलिए इस क्वेश्चन का जो डिजायर्ड आंसर होगा, यानी कि A1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 18। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि 2 नंबर के बीच में एक बॉक्स था, यानी कि 1 डिजिट थे, 1 मिसिंग लेटर यानी मिसिंग डिजिट यानी कि नंबर था। बट यहाँ पे 2 नंबर के बीच में 2 मिसिंग नंबर्स है, यानी कि 2 मिसिंग टर्म्स है, 2 विलुप्त पद है। इनको ज्ञात करना है। इसके लिए आप an का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इसके लिए आप an का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट आप अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थमेटिक मीन में आपने पढ़ा कि A, B, C इनमें से कोई भी एक मिसिंग हो तो हम अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। बट इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, A की जो वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू आपको लिखनी है 5, N की वैल्यू है यहाँ पे 4, और लास्ट टर्म इसका है 9.5, और इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें D निकालना है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में जब 2 नंबर्स के बीच में 2 और मोर देन 2 बॉक्स दिख जाए, मिसिंग नंबर्स दिख जाए, वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे an का फॉर्मूला यूज करना। an का फॉर्मूला आपको पता है, an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के प्लस पे वैल्यू दी हुई है 9.5 लिख दिया, इक्वल्स टू a के प्लस पे आपको सिंपली a की वैल्यू रखनी है, और जो कि गिवन है यहाँ लिख सकते हो 5, प्लस n के प्लस पे नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 वैसे भी आप गिन के लिख सकते हो। तो 4 माइनस 1 d के प्लस पे d तो है नहीं हमारे पास, एज इट इज लिख दिया। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि मिश्रित भिन्न है, इसको सिंपलर फ्रैक्शन में चेंज करना, सरलतम भिन्न में बदलना। कैसे बदलेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दीजिए, ये हो जाएंगे 19/2। 5 को इस तरफ रिप्लेस कर दिया, -5 इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 3d, एंड देन इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी, 19 - 10 इक्वल्स टू 3d, और इस तरह से लिख सकता हूँ 9/10 इक्वल्स टू 3d। 3 to 3 कट कर सकते हो आप, 9
3 को 9 के साथ डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरह से डी की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो आपने देखा ये बड़ा ही आसान है, आपको क्या करना, डी निकालना। अगर मान लीजिए डी आ गया तो इसमें आपने डी को ऐड कर दिया, ये टर्म आ गए, इसमें डी को ऐड कर दिया, ये टर्म आ गए। सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास a1 की वैल्यू गिवन है, a1 की वैल्यू तो 5 है, a2 की वैल्यू अननोन है, a3 की वैल्यू अननोन है। a2 निकालने का आपको पता है टर्म फॉर्मूला होता है a प्लस डी। सिंपली इसकी वैल्यू रख देनी है, a के प्लस पे आपको a1 या a के प्लस पे आपको 5 रखने हैं, और d के प्लस पे d की वैल्यू गिवन है, यहाँ लिख सकता हूँ 3/2। यानी कि जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के बाद जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 13/2, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 6.5 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद। तो इस तरह से आपके पास जो a2 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 6.5। इसी तरह आपको a3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a3 की वैल्यू फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है a3 = a + 2d लिख सकता हूँ। यहाँ पे a के प्लस पे a की वैल्यू गिवन है 5, और आप यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, +2 × d के प्लस पे d की वैल्यू ये सामने आपको दिख रही है ना, ये वैल्यू आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 3/2, 2 से 2 को कट किया, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 8। इस तरह से आपके पास जो a2 की वैल्यू होगी वो होगी 8। सिंपली आपको सेम प्रोसेस यूज करके ये भी करना है। a की वैल्यू गिवन है -4, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 6, लास्ट टर्म गिवन है 6 गया, तो इसमें आपने डी ऐड कर दिया, सामने वाला टर्म आ गया, इसमें डी ऐड किया, ये सामने वाला टर्म, इसमें डी ऐड किया, ये सामने वाला टर्म आ जाएंगे। तो चलिए an का फॉर्मूला यूज करते हैं। an लिख सकता हूं मैं, an = a + n - 1 × d। an के प्लस पे आपको रखने हैं 6 जैसा कि दिया हुआ है, a के प्लस पे आपको रखने हैं -4 + n - 1, n के प्लस पे 6 रखिए, -1 d के प्लस पे आपको गिवन नहीं है इसलिए सेम टू सेम रख देना है। इसके बाद आप इसे इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, 6 + 4 = मैं लिख सकता हूँ 5d, ये हो जाएंगे 10 = 5d, और d = लिख सकता हूँ 10/5, और कट करेंगे तो d की वैल्यू होगी 2। अब आपके पास जैसा कि आपको दिख रहा है, ये a1 की वैल्यू गिवन है, a2 की वैल्यू गिवन है, a3 की वैल्यू, a1 की वैल्यू गिवन है, a2 की वैल्यू अननोन है, a3 की वैल्यू अननोन है, a4 की वैल्यू और a5 की वैल्यू भी अननोन है। इसके लिए आपको क्या करना, a1 का फॉर्मूला आपको पता है, a1 हमेशा a के इक्वल होता है, और a की वैल्यू आपके पास है ही है, वो है -4। a2 की वैल्यू फाइंड करनी, a2 = a + d लिख सकता हूँ। a के प्लस पे आपको सिंपली लिखने हैं ये -4 जो कि दिख रहा है आपको, -4 + d के प्लस पे d की वैल्यू आपको यहाँ 2 रखनी है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -2। इसके बाद आपको a3 रखने हैं, a3 की वैल्यू होगी a + 2d, a के प्लस पे आपको रखने हैं -4 +2 × d के प्लस पे रखने हैं ये 2, यानी कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी 0। इसके बाद आपको a4 की वैल्यू फाइंड करनी है, a4 = a + 3d लिख सकता हूँ। a के प्लस पे आपको फिर से वही -4 जो कि दिया हुआ है वो लिखने हैं, -4 + 3 × d के प्लस पे d की वैल्यू यहाँ 2 है, लिख सकते हैं -4 + 6 = आप लिख सकते हो +2। तो आप देख रहे हैं बहुत ही इजी है, इतना कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं a5 = a + 4d, और इस तरह से आप सारी की सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है, आपके पास कोई ये AP गिवन है और बताना है कि इसका 78 कौन सा टर्म होगा, मीन्स आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। ये मेरे पास समांतर श्रेणी है, इसमें समांतर श्रेणी के अंदर आपको ये बताना है कि इसका 78 जो पद है वो कौन से नंबर पे आता है, आपको n फाइंड करना है। सिंपली आपको करना क्या है, a की वैल्यू लिखनी, a = आपको पता है ये फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ 3 लिख सकते हो। d की वैल्यू आपको पता है a2 - a1, a2 की वैल्यू ये तो a1 है, ये a2, सिंपली a2 के जगह पे 8 लिख सकता हूँ, -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे d की वैल्यू हो जाएगी 5। इसके बाद आपको जो लास्ट टर्म है, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि ये कौन सा टर्म है, यानी कि इसे हम लास्ट टर्म कंसिडर कर सकते हैं, इसके बाद वाला टर्म से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो an के प्लस पे हमने 78 रखा, और 78 रखने के बाद आपको n की वैल्यू को फाइंड करने हैं। सिंपली आप वही बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो n टर्म फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। an = a + n - 1 × d लिख सकता हूँ। ये n के प्लस पे आप लिख सकते हैं 78 = a के प्लस पे
3 लिख सकते हैं प्लस n माइनस 1, n तो हमारे पास है नहीं, -1 d के प्लेस पे d की वैल्यू ये गिवन है, यहाँ रख दीजिए। इसके बाद इसे इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, 78 माइनस 3 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू है 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 होगी मल्टीप्लाइड बाई 5 को इधर ले जाके डिवाइड करने हैं आपको, यानी कि 75 में हमने 5 का डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू होगी यहाँ पे 15 इक्वल्स टू n माइनस 1, और -1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो n इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं 15 प्लस 1 इक्वल्स टू n, और n इज इक्वल्स टू 16, यानी कि इस AP में जो 16th टर्म होगा वो होगा 78, यानी कि इस AP का जो 16वां पद होगा वो होगा 78।